हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने रेफरेंस टैब सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मेलिंग्स टैब को। मेलिंग्स टैब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैब है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क कर सकते हो। मेलिंग्स टैब की वर्क क्या है, इसकी काम क्या है, इसी वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझ आए। और अगर आपने इससे पहले वाले टैब्स की वीडियो जैसे इंसर्ट टैब, होम टैब, पेज लेआउट टैब की वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करके उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज सीखते हैं मेलिंग्स टैब को। तो सबसे पहले हम मेलिंग्स टैब पे आएंगे और मेलिंग्स टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम मेलिंग्स टैब को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन है एनवलप्स का, एनवलप्स और लेबल्स का। सबसे पहले बात करते हैं मेलिंग्स टैब की कौन सी इंपॉर्टेंस है। मेलिंग्स टैब हमें तब काम आता है जब हमें कोई सा भी डॉक्यूमेंट या कोई सा भी लेटर या कोई सा भी रिपोर्ट, कोई से भी लिखी हुई टेक्स्ट बुक या पीडीएफ फाइल या कोई सी मेल एक से ज्यादा पर्सन्स को एट अ टाइम्स ना हो भेजना हो। उसको भेजने के लिए हमें अलग अलग पर्सन्स का, अलग अलग लोगों के अलग अलग एड्रेसेस, नाम, सिटी, पिन कोड और मोबाइल नंबर्स या ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। बाकी सेम एक डॉक्यूमेंट हम एक ही साथ सब अलग अलग एड्रेस रख के, अलग अलग मोबाइल रख के, अलग अलग सिटी, पिन कोड या दूसरी टाइटल रख के भेज सकते हैं। तो फिलहाल हम सीखेंगे पहले एनवलप्स को और उसके बाद आगे सीखेंगे ये मेलिंग्स क्या होती है। सबसे बात करते हैं एनवलप्स की। आप में से देखा होगा सबने, जब हमारा कोई पोस्ट ऑफिस थ्रू कोई पार्सल आता है या कोई कोरियर थ्रू हमारा प्रोडक्ट या पार्सल डिलीवर होता है, उस पे एक तो डिलीवरी एड्रेस होता है जहां इसे डिलीवर करना होता है और दूसरा वो एड्रेस होता है जहां से वो डिलीवर हुआ, यानी कि जहां से वो आया है। तो उसके लिए हमें एक एनवलप तैयार करना होता है। एनवलप तैयार करने के बाद उसी प्रोडक्ट या उसी पार्सल पे चिपकाना होता है। तो सबसे पहले एनवलप पे क्लिक करेंगे और एक एनवलप क्रिएट करेंगे। अगर आपको एक ही पर्सन के नाम का एनवलप क्रिएट करना होगा तब जाके आप यहाँ एनवलप क्रिएट करोगे, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा पर्सन्स के एनवलप्स क्रिएट करने होंगे एक साथ, तब जाके आप यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में जाके एनवलप्स को क्लिक करके यहाँ एनवलप्स क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल आप इंडिविजुअल के लिए हम एनवलप तैयार करेंगे। एनवलप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू दिल्ली, कुतुब मीनार, और उसके बाद पिन कोड रखेंगे। तो ये था हमारा डिलीवरी एड्रेस जहाँ पे हमें पार्सल भेजना है। अब जहाँ से हमें पार्सल को भेजना है उसे हम रिटर्न एड्रेस में लिखते हैं। ऑलरेडी मैंने इससे पहले एक एनवलप तैयार किया है, उसका एड्रेस ऑलरेडी है। आप चाहोगे तो यहाँ पे कोई सा भी एड्रेस रखोगे, जैसे यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है। तो एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शंस पे जाके अपने एनवलप का कोई सा भी साइज रख सकते हैं। अपने हिसाब से आप साइज रख सकते हैं। साइज 12 का आप देख रहे हैं 43x4 11 इंच। तो इस हिसाब से जितने भी साइज यहाँ पे अवेलेबल है इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। हम यहाँ पे 14 रखेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। तो साइज रखने के बाद आपको करना है ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक। ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा एनवलप तैयार हो गया। यहाँ पे ये वाला है रिटर्न एड्रेस या
यहाँ पे वो एड्रेस जहाँ से हमने पार्सल को भेजा और जहाँ भेजना था वो है यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस। आप चाहोगे तो इस एड्रेस को फिर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद होम टैब पे जाके इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसका साइज चेंज करते हैं 14 में। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट करेंगे यहाँ पे ये वाला, और इसके बाद यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कलर यही रखेंगे। इसी तरह इसको भी आप कोई से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। होम में जाके यहाँ पे इसको भी साइज करेंगे 14 और इसको भी बोल्ड करेंगे और इसको यही फ़ॉन्ट रखने देते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो चाहो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल उसके बाद ये बात थी एनवेलप की। अगर आपको इसी हिसाब से इसी तरह से एक से ज़्यादा एड्रेसेस पर एक से ज़्यादा पार्सल्स या एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए एनवेलप तैयार करने होंगे, तब जाके आप इस वाले स्टार्ट मेल मर्ज में एनवेलप्स पे क्लिक करके एनवेलप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लेबल्स का। तो लेबल्स किस काम के आते हैं? तो लेबल्स अगर आपने देखे होंगे, जो आप ऑर्डर करते हो या अगर आपको एक पर्सन का एक लेबल क्रिएट करना होगा, अगर आपका कोई ऐसा एक शख्स है, ऐसा कोई फ्रेंड है, ऐसा कोई साथी है जिसे आप बार-बार पार्सल्स या लेटर्स भेजना चाहते हो या जिससे आप बार-बार लेटर्स भेजते हो, या कोई एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी को हर हफ्ते, हर दिन एक ना एक नोटिस या लेटर भेजती रहती है, तब जाके इस हिसाब से हमें लेबल्स काम आता है। लेबल्स हम ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हैं। फिर जब भी हमको उस पर्सन को लेटर भेजना हो, डॉक्यूमेंट भेजना हो या कोई सामान भेजना हो, हम ऑलरेडी लेबल्स क्रिएट करके रखेंगे। फिर उसी लेबल को वन बाय वन यूज़ करके चिपका के उस पार्सल पे, उस लेटर पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई सा एड्रेस रखेंगे। तो एड्रेस यहाँ पे फिर से हम रखेंगे अभी का न्यू दिल्ली, कुतुब मीनार, कोई सा पिन कोड रखेंगे। उसके बाद हमने साइज एड्रेस वगैरह दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे कौन सा नंबर रखना होगा। अगर हम चाहेंगे हम 30 पर पेज यानी कि 30 लेबल्स एक पेज पे हमें आना चाहिए, तो हम 30 पर पेज सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे लेबल्स आ चुकी है एक ही एड्रेस के नाम से। तो अब जब भी इस एड्रेस पे हमें कोई पार्सल, लेटर या डॉक्यूमेंट भेजना होगा, हम इसी को प्रिंट करके एक-एक लेबल को कट करके उस पे चिपका देंगे, पेस्ट करेंगे और उस पार्सल को डिलीवरी एड्रेस तक पहुंचेगी। तो इस हिसाब से आप लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आप चाहो तो बहुत सारे एड्रेसेस के नाम के बहुत सारे हजारों लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तब आपको मेलिंग्स टैब में स्टार्ट मेल मर्ज में जाके लेबल्स क्रिएट करने होंगे, अगर आपको एक से ज़्यादा एड्रेस के लेबल्स तैयार करने होंगे। तो आई होप आपको लेबल्स वाला ऑप्शन भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं स्टार्ट मेल मर्ज में। तो स्टार्ट मेल मर्ज में सबसे पहले एनवेलप्स और लेबल्स हमने सीखी है। एक से ज़्यादा जब हमें एनवेलप्स या लेबल्स बनाने हो तब हम यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में सिलेक्ट करते हैं। सेम उसी तरह से अगर हमें कोई लेटर एक से ज़्यादा लोगों को, एक से ज़्यादा पर्सन्स को, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को भेजने हो तो यहाँ से हम लेटर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ईमेल मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं या कोई नॉर्मल वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज आप करोगे, फिर ये वाले सारे ऑप्शन वन बाय वन यूज़ करोगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप कहते हैं। ये हम यहाँ से भी स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हैं और
डायरेक्टली यहाँ स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक करके राइट साइड आपका एक बॉक्स खुलेगा, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप भी नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो फिलहाल हम यही से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेल मर्ज में एक लेटर क्रिएट करेंगे। लेटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक नाम रखेंगे यहाँ पे नेम, उसके बाद एड्रेस रखेंगे, उसके बाद सिटी लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद पिन कोड लिखेंगे। तो फिलहाल हम इतने सारे लिखेंगे। उसके बाद ये सब लिखने के बाद एंटर करेंगे। उसके बाद एक लेटर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं सिंपली रैंड कमांड से ऐसे यूजुअल टेक्स्ट लिखूंगा। आप चाहो तो फुल लेटर टाइप करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल आप मान के चलिए ये एक लेटर है जो हमने यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। तो अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद जितने सारे पर्सन्स को या जितने सारे एम्प्लॉयज को, जितने सारे फ्रेंड्स को हमें इस लेटर को सेंड करना होगा, ताकि अलग अलग फ्रेंड्स को, अलग अलग लोगों को अलग एड्रेस पे, अलग सिटी पे, मोबाइल पिन कोड वगैरह पे ये सेम डॉक्यूमेंट सेंड हो जाए। उसके लिए उन लोगों का हमें एक लिस्ट तैयार करना होगा जिसे हम रेसिपिएंट लिस्ट कहते हैं। तो रेसिपिएंट लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी आपने सिस्टम पे कोई लिस्ट बनाया है सेव करके तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, और अगर सिलेक्टेड फ्रॉम आउटलुक कंटैक्ट जो आपके सिस्टम पे होंगे ऑलरेडी उसको भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम न्यू लिस्ट टाइप करेंगे, टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो फील्ड हमने यहाँ पे रखी है उन्हीं फील्ड्स को हम यहाँ पे भी लेके आएंगे। यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करूंगा आपको सिखाने के लिए कि यहाँ पे कितने सारे ज्यादा फील्ड्स है, लेकिन इनमें से जो चाहो आप रख सकते हो, जिसे चाहो आप हटा सकते हो। तो हम यहाँ पे हटाने के लिए सबसे पहले कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आता है टाइटल, इसको हम डिलीट करेंगे। उसके बाद आता है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम को हम रीनेम करेंगे और रीनेम से हम सिंपली नेम रखेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद है लास्ट नेम, इसको हम डिलीट करेंगे। आप कोई सा भी यहाँ पे फील्ड इंसर्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। कंपनी नेम हम डिलीट करेंगे। एड्रेस लाइन 1 हम इसे रीनेम करेंगे एड्रेस से। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 को हम डिलीट करेंगे। सिटी हमारा ऑलरेडी है। उसके बाद है हमारा स्टेट, स्टेट हमने नहीं रखा है, इसको भी हम डिलीट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पिन कोड को रीनेम करें, जिप कोड को रीनेम करेंगे पिन कोड से। ओके करेंगे और यहाँ पे बाकी सबको यहाँ पे हम डिलीट करेंगे। वर्क फोन को हम यहाँ पे रीनेम करेंगे मोबाइल से। ईमेल एड्रेस चाहोगे तो आप ऐड कर सकते हो, फिलहाल हम यहाँ पे डिलीट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उसके बाद ये सब ऐड करने के बाद यहाँ पे जितने सारे आपको
एंट्रीज ज़रूरत थी वो हमने एंटर किए, बाकी सब हमने डिलीट किए। उसके बाद हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें उन पर्सन्स का ये एंट्रीज एंटर करने होंगे, एक लिस्ट तैयार करना होगा। सबसे पहले है हम नेम में रखेंगे यहाँ पे हमाद। उसके बाद राइट साइड जाने के लिए एड्रेस सिटी वगैरह पे जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन को दबाते जाइए। जैसे मैंने नेम लिखा, अब मुझे एड्रेस लिखना होगा। मैं टैब पे चला जाऊंगा, टैब क्लिक करूंगा तो एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा और एड्रेस यहाँ पे हम लिखेंगे दिल्ली। उसके बाद फिर से टैब दबाएंगे, सिटी लिखनी होगी यहाँ पे। सॉरी, हम एड्रेस पे कुछ और लिखते हैं ताकि सेम ना हो। एड्रेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे कुतुब मीनार और सिटी लिखेंगे यहाँ पे दिल्ली। पिन कोड यहाँ पे कोई सा भी रखेंगे समझाने के लिए और मोबाइल नंबर भी कोई सा रखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये मोबाइल नंबर लिखा, फिर से टैब बटन पे क्लिक करेगी तो नेक्स्ट एंट्री हमारी स्टार्ट होगी। दूसरे पर्सन का हम यहाँ पे अब एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नेम आता है, हम यहाँ पे नेम रखेंगे उसके बाद यहाँ पे इसका एड्रेस रखेंगे। अब तीसरा यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हमने 3 पर्सन्स के लिस्ट बनाया है, एक और करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 4 पर्सन्स का एक लिस्ट तैयार किया। आप चाहो तो 100, 1000, लाख पर्सन के लिस्ट, जितने लोगों को आपको ये डॉक्यूमेंट अलग अलग एड्रेस, सिटी, मोबाइल पिन कोड पे सेंड करना होगा, उन सब का आपको लिस्ट तैयार करना होगा। जैसे हमने लिस्ट तैयार किया, लिस्ट तैयार करने के बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिस्ट तैयार होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे जैसे ही हमने ओके किया, इसको हम सेव करेंगे कुछ नाम से। हम यहाँ पे नेम रखेंगे इसे मेलिंग्स नाम रखने के बाद हम सेव करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम सेव करेंगे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ नए से ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इनका हमें काम करना है। सबसे पहले आता है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। अगर आपको लगता है कि आपका जो लिस्ट है उसमें कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिट के भी क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं जो हमारा लिस्ट है ये है। आप जिसे चाहो उसे आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा लिस्ट ऑलरेडी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे
जो भी हमने यहाँ पे नेम किए हैं, फील्ड किए हैं, उनको अपने अपने हिसाब से मर्ज फील्ड इंसर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ है नेम और यहाँ सबसे पहले हम नेम पे जाएंगे। नेम पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट मेल मर्ज में नेम इंसर्ट करेंगे। इसी तरह एड्रेस पे जाएंगे पहले क्लिक करके, उसके बाद इंसर्ट मेल मर्ज में इंसर्ट करेंगे एड्रेस। फिर सिटी पे जाएंगे और इसी तरह से इंसर्ट करेंगे मेल मर्ज सिटी। फिर मोबाइल पे जाएंगे, इसी तरह से इंसर्ट मेल मर्ज करेंगे मोबाइल। फिर पिन कोड पे जाएंगे, इसी तरह से इंसर्ट मेल मर्ज करेंगे मोबाइल, सॉरी पिन कोड। अब यहाँ पे जो ये यू है, जैसे आपका लेटर में होता है किसी का नाम, या आप सर लिखते हैं या उसका कुछ लिखते हैं, ही शी या आई लिखते हैं। अगर आप खुद के लिए लेटर लिखते हो, आई लिखते हैं, तो अगर आप चाहते हो वहां पे भी आपका नाम हो लिखा आए, या जिसको आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, वो लेटर सेंड करते हो, उसका नाम लिख के आए, अलग अलग पर्सन का अपना अपना नाम लिख के आए, तब जाके आपको यहाँ पे जैसे है यू, ये हम यू को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट मेल मर्ज में आएंगे, लिखेंगे नेम इंसर्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नेम आ गया। तो इंसर्ट मेल मर्ज करने के बाद एक और चीज यहाँ पे है, वो है ग्रीटिंग लाइन। आपको पता होगा जब आप कोई लेटर लिखते हो तो एक ग्रीटिंग लाइन होती है, जैसे डियर सर, डियर मैडम, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये सारे ग्रीटिंग लाइन्स होते हैं। तो आप भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी पे जाके हम एंटर करेंगे और एक ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट करेंगे। ग्रीटिंग लाइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ आता है डियर या टू या जो भी आपको अच्छा लगे वो। यहाँ पे नाम आता है, कौन सा स्टाइल रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो है डियर सर और मैडम दिखा रहा है ग्रीटिंग लाइन। उसके बाद है कामा, अगर आप चाहोगे तो कामों को हटा सकते हो, यहाँ पे जाके कामा या कोलन को रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल हम कामा को रहने देते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू आप देख सकते हैं ग्रीटिंग लाइन कैसी बनी, डियर सर और मैडम कामा। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन भी आ गई। उसके बाद ग्रीटिंग लाइन के साथ है दूसरा एक एड्रेस ब्लॉक। तो एड्रेस ब्लॉक, अगर आपको पता होगा कि कोई सा भी डॉक्यूमेंट जब हम सेंड करते हैं, छोटा सा एड्रेस बाहर लिखते हैं, उसे हम एड्रेस ब्लॉक कहते हैं। सबसे ऊपर आएंगे यहाँ पे हम एड्रेस ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम एड्रेस ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे सबसे ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद हम एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद जो हमने ऑलरेडी एड्रेस लिखा है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आप यहाँ स्टाइल अलग अलग रख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक का फील्ड भी आ गया। उसके बाद एक और ऑप्शन है हाईलाइट मर्ज फील्ड। जो भी मर्ज फील्ड्स हमने इंसर्ट किए वो हाईलाइट होंगे। कैसे होंगे? इस पे क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए, जो भी मर्ज फील्ड्स जहां भी हमने इंसर्ट किया वो हाईलाइट होगा। मान के चलिए अगर हम यहाँ पे कोई नया सा मर्ज फील्ड इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आएंगे और यहाँ पे भी नेम का मर्ज करेंगे। ये देख लिए, ये भी वाला भी हाईलाइट हो गया। तो ये सब ऑप्शंस आपको आई होप समझ आए होंगे। ये सब मर्ज करने के बाद, मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के बाद, अब हम प्रीव्यू देखेंगे कि हमारा जो लेटर है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, अपने अपने एड्रेस पे, अपने अपने मोबाइल या सिटी वगैरह पे क्या बन सकता है, क्या बना हुआ है। जितने भी हमने रेसिपिएंट लिस्ट में पर्सन्स का लिस्ट तैयार किया था, उनका डेटा सही से ठीक आया है कि नहीं। चेक करने के लिए हम यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट्स पे आएंगे और आप ये देख सकते हैं कुतुब मीनार दिल्ली, नेम हमाद कुतुब मीनार, ये एक पेज पे है। और उसके बाद जो दूसरे है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा वाला, ये देख सकते हैं एक और चौथा वाला। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चौथा ये वाला था। वापस आएंगे तो तीसरा वाला हमाद था। इसका अलग अपना एड्रेस है, अपना सिटी है, अपना नाम है, बाकी जो भी लेटर है वो सेम है। इसी तरह से तीसरा जो है यहाँ पे हमारा हरीश, इसका अपना नाम है, अपना एड्रेस है, मोबाइल वगैरह। तो इस तरह से आप
जितने भी लिस्ट में आपने बनाए होंगे, जितने पर्सन्स को आपने लिस्ट में एंटर किया होगा, उन सब का यहाँ पे अपना-अपना लेटर, अपना-अपना डॉक्यूमेंट उनका तैयार होगा। तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट सही से तैयार हुआ है, मतलब हमने जो रिजल्ट्स देखे वो सही है। अब जैसे ही रिजल्ट सही है, अब हम यहाँ पे अगर किसी रेसिपिएंट को आपको ढूँढना होगा तो फाइंड रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ उसका नाम रखेंगे और उसके बाद वो डायरेक्ट होगा। क्योंकि अगर आपने 100 से ज़्यादा 100, 1000, 2000, 4000 के रेसिपिएंट्स लिस्ट में रखे होंगे, तब किसी रेसिपिएंट को ढूँढना बहुत मुश्किल होता है, तब जाके आप फाइंड रेसिपिएंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऑटो चेक एरर्स, अगर आपकी गलती होगी तो आपकी गलती कहीं कहीं पे जैसे आपने कैपिटल स्मॉल लेटर्स लिखे होंगे, कहीं पे गलत स्पेस की होगी, वो खुद ही चेक हो जाएँगे वहाँ पे। उसके बाद ये सब करने के बाद अब हम फाइनली उस मेल मर्ज जो हमने लिस्ट तैयार किया, उनके लिए सारे से डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइंड फिनिश एंड मर्ज पे जाएँगे। यहाँ सबसे पहले ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको अलग पेज पे अलग पर्सन का डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे अभी है हरीश, हरीश का एक पेज पे आ जाए, उसी तरह से जो हमने दूसरा किया था हमाद, उसका अलग पेज पे आए। जितने भी अगर आपके 100 रेसिपिएंट्स हैं, 100 रेसिपिएंट्स के 100 पेजेस पे अपना-अपना डॉक्यूमेंट अपने एड्रेस, नाम, सिटी वगैरह के साथ आए, तब आपको यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल। अगर आपको सबका रिकॉर्ड चाहिए तो ऑल, अगर आपको करंट रिकॉर्ड यानी कि अभी मैं हरीश के डॉक्यूमेंट पे हूँ, अगर मैं करंट करूँगा तो खाली हरीश का प्रिंट होगा, बाकी इसी में रहेगा सिस्टम में। और अगर मुझे 100 रेसिपिएंट्स हो गए, मुझे 10 से लेके 30 तक ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम पे 10 लिखूँगा और टू पे 30 लिखूँगा। 10 से लेके 30 तक ही प्रिंट होके बाकी यही रहेंगे। तो फिलहाल हम ऑल पे रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 रेसिपिएंट्स का लिस्ट हमने बनाया था समझाने के लिए। तो यहाँ पे ऑल पे रखने के बाद यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो जैसे ही हमने ओके किया, आप देख सकते हैं सबसे पहले पेज पे है हमाद का, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएँगे तो है फुरकान, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएँगे तो हरीश, अपने एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना वगैरह सब कुछ इसका अपना-अपना है। और यहाँ पे जो मैंने कहा था हरी यू की जगह रखा था, एक मेल मर्ज इंसर्ट किया था, तो मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे अपना नाम आता है। और चौथा जो हमारा था राकेश, ये देख सकते हैं अपना एड्रेस, अपना सिटी, अपना मोबाइल नंबर, पिन कोड और यहाँ पे अपना नाम भी आया है और सबका सब एड्रेस ब्लॉक भी सेम आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर आपको एक से ज़्यादा पर्सन्स को एक ही डॉक्यूमेंट अपने एड्रेस, अपने ईमेल, मोबाइल वगैरह के साथ सेंड करना हो, तो आप मेलिंग्स टैब को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप सिलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट में उन पर्सन्स का लिस्ट तैयार करोगे, फिर उनका अपना-अपना मेल मर्ज फील्ड इंसर्ट करके उन्हें अलग-अलग एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड के हिसाब से उनका अपना-अपना डॉक्यूमेंट लेटर बना सकते हो। आपको जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे लेटर बनानी हो, ईमेल मैसेजेस बनानी हो, एनवेलप्स बनाने हो, लेबल्स, डायरेक्टरी या नॉर्मल कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना होगा, जो भी आपको ज़रूरत होगी, ज़रूरत के अनुसार आप मेलिंग्स टैब को यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा, आपको सब अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपने इससे पहले वाले टैब्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इन सब टैब्स की वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर के रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशनल लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने मेलिंग्स टैब सीखे, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टैब को सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।